हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर और इस प्रोग्राम के मेन स्पीकर जनाब डॉक्टर अलीम खान फलकी, प्रेसिडेंट सोशो रिफॉर्म सोसाइटी ऑफ इंडिया हैदराबाद से जो तशरीफ़ लाएँ हमारे बीच में, मैं उनको दावत देता हूँ कि आएँ और वो अपने उन्वान से अपने खिताब से नवाजें। जनाब अलीम फलकी साहब। अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काबिल एहतराम आज के सदर नशीस डॉक्टर कहकशां साहिबा, भाई जलील साहब, मेरे मोहसिन हमदर्द गमखार मोहतरम जनाब तारिक फ़ारूक़ी साहब, भाई शुजा साहब और तमाम बहनों भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जिस इज़्ज़त से नवाजा। मेरी खुशकिस्मती ये है कि हमारी जंग पूरी सिर्फ़ औरतों के हुकूक़ के लिए है, और जो बदकिस्मती से मुसलमान सोसाइटी में कम से कम नहीं दिए जा रहे हैं। अगरचे कि दूसरे मज़ाहिब में औरत का मुकाम 5वां है। वो पहले वो भगवान सर से पैदा हुए, फिर सीने से, फिर पेट से, वो लंबी हिस्ट्री है। फिर उसके बाद जो पाँव से पैदा हुआ, उसके बाद का दर्जा औरत का है, नापाक, जिससे मुक्ति नहीं हो सकती जिसने शादी की। लेकिन अगर आप गौर करेंगे, इस्लाम ने औरत को इतना बुलंद मुकाम दिया था, लेकिन मुस्लिम सोसाइटी ने, चाहे वो अरबों की हो, चाहे वो हमारी सोसाइटी तो क्या थी, हम अफ़गानिस्तान से जो आए वो सारे बुद्धिस्ट थे, और जो यहाँ थे हम क्या थे 700-800 साल पहले, रेड्डी हम थे, राव हम थे, दलित हम थे, अछूत हम थे, मिश्रा जी हम थे, सोभी तो हम थे। उस वक्त पहले पंडितों के ग़ुलाम थे। पंडित की परमिशन के बग़ैर कोई धर्मशास्त्र को हाथ नहीं लगा सकता था। अब भी वही आलम है। अब पंडित नहीं रहा, हमने कुछ पंडितों को दूसरी जगह ला के बिठा दिया है, लेकिन औरत का मुकाम नहीं बदला, सोसाइटी ही नहीं बदली। कुरान तो अब पहुँच रहा है, पहुँचा भी नहीं अभी तक, थोड़ा थोड़ा पहुँच रहा है। कभी असरार अहमद साहब, कभी जाकिर नायक साहब, कभी मौलाना मौदूदी, ये जो थोड़ी मोड़ी कोशिशें होती हैं, तब भी रेस्ट्रिक्शंस बहुत हैं कि आप न्यूक्लियर फिज़िक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर होंगे, आप नासा के बहुत बड़े साइंटिस्ट होंगे, कुरान को हाथ नहीं लगाएं। आप कुरान समझने की कोशिश ना करें, हमारे पास आएँ, आप हमारे पास आएँ। वो जो इक़बाल ने कहा था कि क्यों खालिक़ मखलूक़ में हायल रहें पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से हटा दो, हमने समझे ही नहीं आ सके। तो मेरी खुशकिस्मती के डॉक्टर साहबा भी हैं, मोहतरमा ज़ुलेखा साहबा भी हैं, और कुछ ख़वातीन भी हैं मेरी बहनें। हम आपकी जंग लड़ने के लिए आए हैं, और अनफॉर्चुनेटली औरतें ही साथ नहीं दे रही हैं हमारा। मेरा एक तारुफ ह्यूमर से भी है। एक बार मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में मेरा लेक्चर हुआ, बाद में लड़कियां बड़े शौक़ थे। एक बच्ची ने कहा कि सर आपका लेक्चर बहुत अच्छा था, जहेज़ के ख़िलाफ़ था। तो मैंने कहा कि बेटा तुम्हारी जंग है, लड़ना पड़ रहा है हमको। तो बच्ची ज़िंदा दिल थी, उन्होंने कहा सर आपको ही शौक़ है, वालिदैन से जो 5-10 लाख रुपये मिल रहे हैं वो भी रोक रहे हैं आप। तो मैंने कहा बेटा सुनो, कल तुम्हारे 2-3 बेटियां हो जाएंगे, और तुम्हारा शौहर आज के 90% शौहरों की तरह नाकारा निकलेगा, तो तब ये बच्चियों के लिए तुम 50 लाख कहाँ से लाओगे? मैं तुम्हारे कल के 50 लाख बचा रहा हूँ, वो बेहतर हैं कि आज के 5-10 लाख बेहतर हैं? तो उसने कहा कि सर यू आर राइट बोल के। और मेरी दूसरी खुशनसीबी ये है कि यहाँ ज़्यादातर भाई मेरे हम उम्र हैं, मुझसे कुछ ज़्यादा या कुछ कम, जो सारे 60+ के हैं, या कम से कम 55+ तो हैं। और मैं इनको कहता हूँ कि ज़िंदगी जो एक वनडे मैच है या T20 मैच है, आखिरी 2-4 ओवर में जितने रन बनते हैं, जितने विकेट निकलते हैं, वही पूरे मैच का फ़ैसला करते हैं। और अब मैं भी और बेशतर आप में से हम लोग आखिरी चंद ओवर्स में हैं। और ये जो रिटायर्ड लाइफ है, ये लोग, सेंसस रिपोर्ट ये कहती है कि दे कॉन्स्टिट्यूट 30%, रिटायर्ड लोग अबव 50, दे कॉन्स्टिट्यूट 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। मतलब है कि अगर 1 लाख की आबादी है तो 30,000 लोग वो हैं जो रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब अगर 1 लाख में 30,000 वो लोग हैं, तो इसमें से 28,000 को निकाल दीजिए जो बिस्तरों पे हैं, जो पूरी उम्र सोचते रहे
आरज़ू अव्वल तो पैदा हो नहीं सकती, कहीं हो भी जाती है तो रह जाती है, या मर जाती है या रहती है खाम। पूरी ज़िंदगी इरादे करने में गुजरी इनकी। प्यारे प्यारे बच्चे बहुत प्यारे प्यारे बातें करते ना, अब्बू उठने के बाद हम जहाज़ में बैठेंगे, ये करेंगे, बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें हैं। वैसे हम लोग भी जवानी में बड़े प्यारे प्यारे बातें करते थे, बस एक बार घर बन जाए फिर देख लेना ये कर लेंगे, एक बार ये हो जाए, नौकरी मिल जाए, ये हो जाए। उसके बाद बुढ़े हो गए, बच्चे हो गए, फिर वो मैं घर बनाया था, मैं इतना पैसा जमा कराया था, ये सारे बाहर रहते थे, सारे पैसे सारे घरों पे पूरा बेगम का कब्ज़ा हो गया, बेटियों का, दामादों का, सब। अब कुछ भी नहीं है, बाहर आके शान कर रहे हैं, मैं घर बनाया था मैं यार, अब आपके पास कुछ भी नहीं है। तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ जो मौजूद हैं मेरे हम उम्र लोग, ये आखिरी 2-3 ओवर हैं, और आप ही लोग हैं जो शादी की बातचीत में लड़की वालों की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से आप फूफा जान बन के तशरीफ़ ले जा रहे हैं, आप खालू जान, मैं ताया जान, ये जो जाके बातचीत करके आ रहे हैं, यहाँ से जड़ है वो। हर सुन्नत याद है, दाढ़ी की सुन्नत याद है, टोपी की सुन्नत याद है, फातिहा की, सलाम की, मातम की, हाथ यहाँ बांधने की, हर सुन्नत पे बहस है। अल्लाह के नबी की शादी की बातचीत की सुन्नत, व्हाट इज़ दी, क्योंकि हमारा आज टॉपिक ही शरीयत की रोशनी में बात होगी आज। तो बातचीत में आप कितनी मरतबा बैठ चुके हैं, वहाँ पर अल्लाह के नबी की शादी की, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से या हज़रत फ़ातिमा, जितनी शादियों की बातचीत हुई है, उस सुन्नत को कभी ज़िंदा करने का ख़याल आया आपने और मैंने जाके तय किए हैं कि हमारी तरफ से कितने लोग होंगे, आपकी तरफ से कितना गोल्ड होगा, आपकी तरफ से कितने कार होंगे, ये तो सब बातें की हैं आपने। अल्लाह के नबी की बातचीत की सुन्नत किसी को नहीं मालूम। हम इस पर तफसील से बात करेंगे। तो बहरहाल ये तो बातें तमहीदी थी दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि मैं मौजू के बारे में थोड़ा ज़रा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होता हूँ मैं, आज सुबह में भी काफ़ी ज़ख्मी होके आए हैं मौजू अच्छी तरह समझ आइए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा मौजू है कि इसमें कम से कम 100 उन्वानात निकलते हैं, और इसके लिए किसी खुसूसी स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। आप में से हर शख्स को यहाँ बुलाया जाए तो मिनिमम 1 घंटा बोल सकता है कि क्या हो रहा है, लोग कैसे शादियाँ कर रहे हैं, इसकी वजह से क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं, वगैरह वगैरह, बहुत लंबा हर शख्स बोल सकता है। लेकिन जितनी गुफ्तगू हम लोग प्राइवेटली ऐसी मीटिंगों में, मस्जिदों के खुतबों में, बड़े बड़े इस्लाह मुआशरा के जलसों में जितनी भी सुनते आए हैं, आप गवाही देंगे कि आप अगर 1 घंटा गुफ्तगू करेंगे तो हम तमाम की नॉलेज में आप कुछ भी इजाफा नहीं कर सकते। और मैं अगर इस पे कई घंटे बात करूं तो आपकी नॉलेज में कुछ भी इजाफा नहीं करते, क्योंकि आप और मैं जो कुछ जानते हैं हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर वो जो रिक्शा वाला यहाँ तक ला के छोड़ के गया है, ऑटो वाला छोड़ के गया है, वो भी जानता है। असल जो बात थी वो ही सोल्यूशन, जो बार बार हमारे तारिक फ़ारूक़ी साहब ने कहा कि हम हल तलाश करने निकले हैं, और हल मालूम है। जिनको मालूम है वो बयान करना नहीं चाहते। अगर वो हल को खुले तौर पर बयान करेंगे तो मदरसों के चंदे बंद हो जाते हैं, खतीबों की नौकरी चली जाती है। हल मौजू है आज का, वरना ऐसे सॉल्यूशंस बिलखुसूस जहाँ पर इंटेलेक्चुअल्स और एजुकेटेड लोग जमा हों, वहाँ 2-2 घंटे की इंतहाई पुरमग़ज़ लाहासिल गुफ्तगू होती है। पूरे गुफ्तगू में मशवरे और तबसरे, ये 2 बातें याद रखिए। अगर आज की महफ़िल आपको निशिस्तन बरखास्तन के ज़ुमरे में शामिल नहीं करना है, यहाँ से कुछ लेके जाना है, तो खुदा के लिए मशवरे मत दीजिए, मशवरे नहीं। ये जो चाहिए होता है ना, कोई लफ्ज़ चाहिए इस्तेमाल नहीं करेगा। शादियों में सादगी होनी चाहिए, सादगी से इख्तियार करो। इतने लोगों को खाना खिलाना नहीं चाहिए, खाजियों को ये करना चाहिए, उलमा को दरअसल ये करना चाहिए। ये चाहिए, खुदा के लिए मशवरे मत दीजिए आप। और दूसरा, तबसरे मत कीजिए, बिल्कुल नहीं। टॉपिक सिर्फ एक है जिसको खज़दन नहीं बताया जाता है। सबकी मजबूरियां हैं, आपकी भी मजबूरियां हैं, मेरी भी मजबूरियां हैं, क्योंकि ऐसे जलसों में तकरीबन तारिक भाई ने भी और सब ने शिकायत की है, लोगों के नहीं आने की वजह बहुत साफ़ है दोस्तों। इतने लोग जमा हुए, ये तो मेरी खुशकिस्मती है।
वरना मैं भोपाल, हिंदी, हर जगह जा रहा हूँ मैं, नहीं आ रहे भाई, लोग नहीं आना चाहते। 15 आदमी भी आ गए तो बहुत है। इसकी वजह क्या है? लोग दीन बेजार हो गए, कौम बेजार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ये समझिए कि जितने लोग हैं पोस्टर पढ़ेंगे, व्हाट्सएप पे पढ़ेंगे मैसेज, उनको पता है कि जो आदमी आज जहेज़ पे तकरीर करने वाला है वो ख़ुद अपने घर की बेटियों, अपनी बेटियों की शादी में क्या कर रहा है उसको पता है। जो मौलवी जुमे के खुतबे में तकरीर करने वाला है, जो वाइज़ और जो मुर्शिद जलसे में तकरीर करने वाला है, वो कितने शादियों में, कितने मुरीदों की शादी में सबसे पहले जाके खाने वाला, उसको पता है। इस मिंबर का, मस्जिद का हो चाहे जलसे का हो, इसका एतबार ख़त्म हो चुका है। ये वजह है लोग नहीं आना चाहते। ऐसा नहीं है कि दीन से गाफिल हो गए लोग, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और फिर दूसरा ये है मसला, ये मशवरे और तबसरे रग रग में हैं। हर शख्स यही सोच रहा है, अभी यहाँ भी यही चल रहा होगा जहन में, ये होता क्यों है। अब अगर मौका दिया जाए यहाँ पर, एक आके कहेगा कि तारिफ फरोख साहब असल बात क्या है मालूम, असल ये है, अब सैकड़ों हैं, असल ये है, आप लोग इस पर काम करो। हर आदमी के टॉपिक हैं, 50 आदमी हैं, 50 टॉपिक शुरू हो जाते हैं। दोस्तों सिर्फ एक टॉपिक पे बात कीजिए आज, और इस टॉपिक को अगर आप इनकलाब लाना चाहते हैं तो इसको समझिए, बहुत सिंपल है। और वो ये है दोस्तों, ये शादियाँ जिनकी वजह से सोसाइटी मोरली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली मुकम्मल बर्बाद हो चुकी है। मोरली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली मुकम्मल बर्बाद हो चुकी है। आप जानते हैं ये शादियाँ अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर होती तो मोरली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली आज आप हरिजनों से बदतर नहीं होते थे। ये शादी मजहबी मसला है, लेकिन सिर्फ मजहबी मसला नहीं है, सिर्फ शरई मसला नहीं है, सिर्फ समाजी मसला नहीं है, आपकी लाइफ एंड डेथ का मसला है, आपकी बका का मसला है। अगर ये अल्लाह के नबी के तरीक़े पे नहीं हैं तो फिर किसके तरीक़े पे हैं? और जिसके तरीक़े पर भी हैं, अगर अल्लाह के नबी के तरीक़े से हटकर हैं तो उस शादी में शिरकत करना, निवाले पेट में उतारना, गले मिलना, मुबारकबाद देना, क्या अपने ज़मीर से पूछिए जायज़ है क्या? अपने ज़मीर से प्लीज़, मेरी बात पे मैं आई इंसिस्ट ऑन दिस वन। हम सदियों से पंडितों के, उलमा के, मौलवियों के, मुफ्तियों के, मुर्शदों, सज्जादों की उंगली पकड़ के आज तक चले हैं, और इन लोगों ने कहाँ पहुँचाया आज हमको, आपको पता है। हम हिंदुस्तान की तारीख़ में, बताइए मुझे, कभी क्या हमने अपने बुज़ुर्गों की उंगली छोड़ी? उन्होंने कहा कि लाल टोपी, हरी टोपी, पीली टोपी, हमने कहा हाजिर, हमने इख्तियार कर लिया। उन्होंने कहा कि फातिहा, सलाम, हमने कहा ठीक। फिर किसी ने कहा कि नहीं ये जायज़ ही नहीं है, ये तो शिर्क है, हमने कहा ठीक है। आज का मसला ये है कि जिन शादियों की वजह से आपकी बहनें, बेटियां, आयशा साबरमती में जो डूब के मरी उसकी तरह ख़ुदकशी पे मजबूर हैं, गैरों से शादियां करने पे मजबूर हैं, कोई नया वाक़या नहीं है। आज से ठीक 122 साल पहले का एक ख़त अल्लामा इकबाल का मौलाना अनवर शाह काश्मीरी के नाम पे, हमारी किताबें मैं आपको भेजूँगा PDF पे, उसमें नकल मौजूद है। अल्लामा इकबाल ने अनवर काश्मीरी को लिखी थी कि अगर आपने ये तलाक़ और ये निकाह के मसाइल को हल नहीं किए तो एक बहुत जल्द वो दौर आएगा कि मुसलमान औरत मजबूर हो जाएगी मुशरिक के साथ शादी करने में। आज आ चुका है वो वक्त। ये सवाल, एक ही सवाल है आज का टॉपिक। आज के प्रोग्राम के बाद भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप तबसरे और मशवरे में टॉपिक को हटा के दूर मत लेके जाइए, क्योंकि ये टॉपिक सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़ात से ताल्लुक़ है। इन शादियों का मसला कोई आलिम दीन तय नहीं कर सकते, हल नहीं कर सकते, कोई लीडर तय नहीं करेगा, कोई इंटेलेक्चुअल, कोई अमीर तय नहीं करेगा। ये तो सिर्फ आप करेंगे, आपका ज़मीर करेगा,
आज उलमा से, वो मुफ्तियों से बाद में पूछिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक उस आलिम और उस मुफ्ती से पूछिए जिसका पता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि अत्तक़वा हा होना, तक़वा यहाँ है। अपने ज़मीर से पूछो कि ये शादियाँ क्या सही हो रही हैं, जो भी हो रहा है क्या सही हो रहा है। अगर सही हो रहा है तो फिर आप तो गुजार लेंगे ज़िंदगी। मुसलमानों का बिगेस्ट प्रॉब्लम यह है कि गैर अपने पोते की ज़िंदगी में क्या होगा ये सोचता है, इसलिए वो लाइफ इंश्योरेंस ख़रीदता है जाके कि मुझे कुछ हो जाए तो कल मेरी बीवी को नौकरी ढूंढने निकलना नहीं पड़ना चाहिए, कल मेरे बच्चों को बड़े हो जाने के बाद मैकेनिक बनना नहीं है, वो आगे की सोचता है। मुसलमान को सिर्फ अपनी बेटी की शादी हो जाए और बस, उसके बाद क्या होगा, कल उस बेटी के 2-3 बेटियां हो जाए तो उनका क्या हश्र होगा ये सोचना नहीं चाहता हूँ। दिस इज़ द प्रॉब्लम। तो मेरे दोस्तों, अपने ज़मीर से पूछिए कि ये शादियाँ जो हो रही हैं सही हो रही हैं। अगर आप कहते हैं सही है, जो भी है ठीक है, वो मंजे सांचक सही है, मंगनी जो लड़की के बाप के खर्चे पर वसूल करके खा रहे हैं वो सही है, अगर सही से समझते तो ठीक है, कंटिन्यू कीजिए आप। ये जो जहेज़ जिसको तमाम मसलक के उलमा ने 90% ऑफ देम, नॉट 100%, 90% ऑफ देम, इजमा, बड़ा प्यारा नाम रखा आपने, इजमा फ़िक़ह में भी एक बहुत प्यारा लफ्ज़ है। और मुसलमान उलमा का इजमा कभी नहीं हो सकता। हाँ, बहुत अच्छा किया। लेकिन मुसलमान तमाम मसलकों का इजमा एक मामले में है, हाथ यहाँ बांधने पे है, मीलादुन नबी मनाने पे इख्तिलाफ है, हर मामले में इख्तिलाफ है, लेकिन एक मामले में इजमा है। वो ये है कि अल्लाह के नबी के निकाह की सुन्नत को क़ायम होने नहीं देंगे सारे मिलके। देख लो आप, किसी मसलक का हो, मंगनी के बगैर उसकी शादी नहीं होती। एम आई राइट? कोई मसलक का आदमी हो, लड़की के बाप से खाना लिए बगैर, निकाह के दिन खाना लिए बगैर शादी नहीं करता। कोई मसलक के लोग हैं, जहेज़ तो मांगते ही नहीं। इस सिलसिले में कई मुल्कों का सफ़र हुआ। तारा भाई, इतनी खुददार कौम, मुसलमानों की इतनी खुददार कौम तो सारी दुनिया में कोई नहीं है। कोई ऐसा नहीं मिला जो बोलेगा मैं जहेज़ लिया हूँ। खुददार लोग जहेज़ नहीं लेते। हमने बच्ची वालों से कह दिया था, जो देना है अपनी बेटी को दे लो आप, जो भी खुशी से देना है। और फिर जबकि उलमा खुद, हमारे फेसबुक पे जाइए, कौन कौन से उलमा, बड़े बड़े उलमा चोर दरवाजे खोल के दे रहे हैं ये पूरे। दोस्तों, मुझे मालूम है यहाँ से निकलने के बाद आप क्या बोलेंगे, क्या आप लोग यही बोलने वाले हैं ना कि अरे भाई तो उलमा के खिलाफ हो रहे थे, अरे वो तो मसलकों के खिलाफ हो रहे थे। मुझे पता है आप 1 घंटे की स्पीच को पूरी ज़ाय करके उसमें से एक जुमला अपने मतलब का निकालने वाले हैं, तो इसलिए मैं सही बात एक ही वक्त में क्यों ना बोल के जाऊँ। मेरे दोस्तों, ये जो मसला है खुशी से देने का, बड़े बड़े मसलक, ऑल मसलक के उलमा को फेसबुक पे हमने नाम लेके उनकी तस्वीर के साथ, उनकी स्पीचेस के साथ पेश किया है। ये लोग जहेज़ के ख़िलाफ़ इतनी शानदार तकरीरें करेंगे कि पूरा 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 ये मुशरिकों का सिस्टम है, ख़ायल कर देंगे आपको। फजूल खर्ची, अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, वला तुबज़्ज़िरु तब्ज़ीरन इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान अश-शयातीन, कि देखो फजूल खर्ची की तब्ज़ीर मत करो। तब्ज़ीर के मतलब ऐसी ज़रूरत पैदा करना जिसकी ज़रूरत थी ही नहीं। निकाह के दिन का खाना, भाई खाना तो होना चाहिए ना, मेहमान आए हैं शादी में तो क्यों नहीं होना चाहिए। मगर पूरे अरबस्तान में जो तरीक़ा है कि पहले विदाई की डेट फिक्स करके पहले वलीमा मर्द खिलाता है, फिर विदाई होती है। अलग से वलीमा क्या है ये? अल्लाह के नबी के तरीक़े में अगले दिन वलीमा है, और विदाई के दिन लड़की के बाप का नॉट इवन ए सिंगल रुपी। लेकिन हम सुन्नत वाले हैं ना, हम सुन्नतों से मोहब्बत करते हैं ना। और जो हमारे बाप दादा जिस सुन्नत को मानते थे, हमारे उस्ताद, हमारे अकाबिर, हमारे अमीर जिस सुन्नत को मानते हैं, अगर उस सुन्नत पे आप नहीं मानते तो आप जाके दूसरी मस्जिद में नमाज़ पढ़िए, हमारी मस्जिद में नहीं पढ़ सकते आप। हमारी सुन्नत से मोहब्बत का ये आलम है। तो वलीमा अगले दिन करने की सुन्नत है तो अगले दिन करेंगे, लेकिन उस सुन्नत की मोहब्बत में निकाह के दिन लड़की के बाप से खाना लेने की ये जो बिदअत पैदा की गई है, ये कहाँ से लाई तुमने? ये बिदअत ज़्यादा बड़ा अजाब है, या उस सुन्नत को जो अगले दिन कर रहे हैं उसको एक दिन एडवांस में कर लेना ज़्यादा बड़ा गुनाह कौन सा है? तो सवाल पे आता हूँ मैं, जिस सवाल पे आपको स्टिक रहना है वो है, जो शादी अल्लाह के नबी के तरीक़े पे नहीं है। मंगनी किसका है?
क्या हज़रत फ़ातिमा का, हज़रत ज़ैनब, किसी सहाबी की कोई मंगनी सुनी आपने? हमारा नहीं, ये महारानी जोधाबाई लेकर आई थी। ये निकाह के दिन का खाना, अल्लाह के नबी की किसी निकाह, किसी उनकी बेटी के निकाह, किसी सहाबी का, खुलफाए राशिद, नेवर नेवर नेवर। ये मुशरिकों का सिस्टम था, अबू जहल अबू लहब का सिस्टम था। इसलिए अबू जहल अबू लहब दोनों भी अल्लाह के नबी की शादी की बातचीत के मौके पे मौजूद थे, हज़रत खदीजा से शादी के वक्त में। और उस वक्त अबू लहब ने एक जुमला कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि ऐ भतीजे, चचा होते थे ना रिश्ते में, ऐ भतीजे अरबों में हमारा नाम रुस्वा मत करो, अस्तग़फिरुल्लाह। हज़रत अब्बास ने डांटा था उसको, क्योंकि अरबों का सिस्टम ये है कि 5-5 खाने, 6-6 खाने होते थे, और तुम तो पेनीलेस आदमी हैं। फिर जो असल तकलीफ़ थी कि हज़रत खदीजा द रिचेस्ट वुमेन, रिचेस्ट बिजनेस वुमेन, उसका रिश्ता तो अबू लहब को आना चाहिए था। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या था? कुछ भी नहीं। इनके पास कैसा क्या वो तकलीफ़। फिर ऊपर उसके साथ उस ज़माने में 4-4 दिन खाना खिलाना, 5-5 दिन खाना खिलाना, 10 ऊँट काटे उन्होंने, 15 ऊँट काटे, ये ऑनर। और जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ के क़ाइल नहीं थे। आपने फरमाया कि निकाह वलीमा पहले दिन करना, तिरमिज़ी की हदीस है, पहले दिन करना हक़, दूसरे दिन नेकी, तीसरे दिन दिखावा, और कोई खाना नहीं है। तो ये खाना कहाँ से आया? ये खाना लॉर्ड शिवा और पार्वती का है। अब मैं तफसील में नहीं जाता, बुक्स हमारी मौजूद हैं, आपको अगर पढ़ने का शौक़ है तो पढ़िए, बोलिए, हम भेजते हैं। ये लॉर्ड शिवा और पार्वती का है, जहेज़। देखिए, मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, जो जिस धर्म को फॉलो करता है उस धर्म के बड़ों को फॉलो करना उसके लिए सादतमंदी है। तुम करो। अगर तुम हिंदू धर्म के हैं तो हिंदू धर्म की जो भी रीत रिवाज हैं, यू जस्ट फॉलो इट। जहेज़ का मामला रामचंद्र जी सीता का ऐसा था कि न सिर्फ सोना, चांदी, हाथी, घोड़े, बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़, इन तमाम के साथ साथ उस ज़माने में हरिजनों को जहेज़ में दिया करते थे। उसमें 200 हरिजन दिए जहेज़ में, वो ग़ुलाम के तौर पर यूज़ होते थे। जहेज़ वहाँ से है। आपको अब तय करना है कि मेरे घर का निकाह या मैं जिस शादी में अटेंड करूँगा जाके, वो निकाह किसके मॉडल पे है तो अटेंड करूँगा, ये तय करके उठना है आपको। अब खुदा के लिए ये नुक्ता मत लाइए कि नहीं अपने नहीं जाने से क्या होने वाला है, लोग तो ऐसा नहीं चाहेंगे। 99% लोग, सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल उनके पास एक ही है जो टोटली इनवैलिड है, एक्सक्यूज़। कौन सुनता भाई आज के दौर में? ये मेजर एक्सक्यूज़। मेजॉरिटी इस जहन में अल्लाह से बड़ा, अल्लाह से भी ज़्यादा ताकतवर मुकाम लिए हुए है दिमाग में कि मेजॉरिटी का ग़ुलाम है आदमी मेजॉरिटी का ग़ुलाम है। ज़बान पे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि मेजॉरिटी के अलावा कोई माबूद नहीं है। एक औरत भले लाख ख़ाइल हो जाए इस्लाम सुन्नत के मुताबिक शादी करने के लिए, लेकिन जब उसकी बेटी का मामला आएगा, उसके अपने बेटे का मामला आएगा, तो जिठानी ने क्या किया, जिठानी ने कैसी शादी की अपने घर वालों की, ननद ने कैसी की, भावज ने कैसे की, वहाँ कंपटीशन, वहाँ जो घर की पॉलिटिक्स है, उस घर की पॉलिटिक्स में मर्द कुछ नहीं कर सकता। और करेगा भी कैसे दोस्तों? अगर फ़र्ज़ करे जाके एक अच्छी तकरीर से मुतासिर होकर घर में जाके, अब जस्ट इमेजिन कीजिए, घर में जाके बेगम को आपने कहा कि जी बेगम, मैंने सुन लिया आज की तकरीर बहुत अच्छी थी, अब मैंने फ़ैसला कर लिया है अपने बेटे की शादी कुछ भी हो जाए सादगी से करेंगे, जहेज़ नहीं लेंगे, खाना नहीं, लड़की वालों से खाना नहीं, कुछ नहीं लेंगे। वो ऊपर से नीचे तक देखती है, अच्छा मेरे अब्बा जान से वसूल करे, ख़ुद इस्लाम याद नहीं आया, अभी याद आ रहा। ये वजह है कि ये सिस्टम नहीं रुक सकता। वो मर्द जिसने अपनी शादी अल्लाह के नबी के तरीक़े पे की, अगर उस मर्द की कल 4 बेटियां भी हो जाएंगी तो उसकी बीवी अपनी बेटियों की शादी खुद उसी स्पिरिट से करेगी जैसे उसकी शादी हुई थी।
वो भी बगैर डाउरी के करेगी, शौहर का सपोर्ट करेगी। लेकिन जिस आदमी ने अपने ससुरे से 200 आदमी 500 आदमी का खाना वसूल किया है और ख़ुशी से किया है, मैंने कहा ना खुददार लोग हैं हम लोग मांगते नहीं हैं, बिल्कुल खुशी से वसूल किया है। लेकिन हर औरत को आप पूछिए, जाके अपनी नानी से पूछिए, अपनी दादी से पूछिए क्या क्या प्रॉब्लम। आप यकीन मानिए दोस्तों, मैं कॉलेजेस पे जाता हूँ, कहीं भी हम जाते हैं तो हमारी तकरीर का वक्त कम करके हम ऑडियंस, ख़ासतौर पर लड़कियों को दावत देते हैं कि बेटा आओ यहाँ पर एक टॉपिक पे बात करो कि तुम्हारे अब्बा को तुम्हारी बहनों की या तुम्हारी शादी में क्या क्या रोती हैं। हमारे फेसबुक पे देखिए, उनकी तस्वीरें हैं, पूरी स्टेज पे खड़े रह के रोती हैं वो लोग। औरत को याद है कि उनके वालिदैन को किन किन मुसीबतों से गुजरना पड़ा। अब उसका बेटा जवान होने के बाद अब अगर हस्बैंड कह रहा है कि इस्लाम पे शादी करेंगे तो ऐसे ही मान लेगी, अब लेगी बदला। अब बेटियां अगर हो जाएंगी तो अब लेगी बदला। आपने उस वक्त के अगर 1 लाख रुपये खर्चा करवाए थे, आज वो आपसे 10 लाख रुपये खर्चा करवाएगी। कल के लिए तैयार रहिए आप। जो लोग अपनी बेटियों की शादी में 5-5, 10-10 लाख, 20-25 लाख खर्च करके शान दिखा रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ये लोग अपनी बच्चियों की, अपनी नवासियों, अपनी पोतियों की कब्रें खोद रहे हैं। कल अगर इनके शौहर, इनके बाप कमाने वाले नहीं रहे तो ये बच्चियां कहाँ जाएंगी? ये बच्चियां लिविंग इन रिलेशनशिप में जाएंगी। कल क्या होने वाला है नहीं मालूम। और इसका सबसे बड़ी बर्बादी दोस्तों, आज आप जिन दावतों में जाके खा रहे हैं, आज जो रुखा वापस नहीं कर सकते, आप क्या नुकसान कर रहे हैं आप। नौजवान बॉयज़ की जो नस्ल है पूरी की पूरी बेबसी से देख रही है कि वालिद साहब घर बेच के, सूद पे पैसा लाके बहनों की शादी कर रहे, बेबस देख रहा है बेचारा। वही 10 लाख, वही 15 लाख अगर उसको मिल जाए वो बिजनेस कर सकता था। अब वो नहीं है, वो गांजा बेच रहा है, वो ड्रग्स बेच रहा है, वो पॉकेट मार रहा है, वो ऑटो चला रहा है, रिक्शा चला रहा है। सिग्नल पे सिग्नल ग्रीन रेड हो, तो यहाँ की तो बात नहीं कर रहा हूँ, हैदराबाद की, अगर सिग्नल रेड हो तो जो बुरखे वाले और दाढ़ी वालों की, फ़कीरों की फ़ौज गाड़ियों पे टूट पड़ती है पूरे मुसलमान। किसी रोड पे जाइए, हाथ बताइए, ऑटो, 4 ऑटो लिखते हैं, चारों मुसलमान। कहीं सिटी में चले जाइए, पान सेब वाले, मौज वाले, तरकारी वाले, ठेले वाले, पूरे मुसलमान। पुलिस कमिश्नर का बयान है, उसके अपने अल्फाज हैं कि वी आर वरीड अबाउट 2 इश्यूज अमंग द मुस्लिम्स, प्रॉस्टिट्यूशन एंड गांजा। ही इज़ नॉट रॉन्ग, वो सही बोल रहा है, हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, हर सिटी में ये आलम है। आज की शादियों में जो लोग इनविटेशन कार्ड एक्सेप्ट करके जा रहे हैं, वो लोग हैं जिम्मेदार इसके। जो शादियां कर रहे हैं, जहेज़ ले रहे हैं, जहेज़ दे रहे हैं, उनकी बात बाद में करेंगे और करने की ज़रूरत भी नहीं है। रक्शे वाले को भी मालूम है कि ये गलत हो रहा है। मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम क़ासमी साहब हमारी तहरीक के बानियों में कह सकते हैं आप। मेरा तो सऊदी अरब का ज़माना था, वो मैं सऊदी अरब में कई साल रहा हूँ, तो मुजाहिदुल इस्लाम क़ासमी साहब बहुत आते थे, असरार अहमद साहब, मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम, ये 2 लोग बहुत आते थे। तो इन लोगों को लेके मक्का जाना, मदीना जाना, ये बहुत हमारी खुशकिस्मती थी। तो मुजाहिदुल इस्लाम क़ासमी साहब इस टॉपिक पे एक जुमला हमेशा बोलते थे, एक लफ्ज़ उनका है, मेरा नहीं है, कमीने। असल कमीने वो हैं जो खुशी से देते हैं और खुशी से लेते हैं। ये जहेज़ क्या, 1-2 लाख का खाना सबसे बड़ा किलिंग है। और खुशी से, रियल खुशी से देने वालों का परसेंटेज सोसाइटी में 5 to 10% है बस। जिनके पास बाप दादा की छोड़ी हुई दौलत है, या जो NRIs हैं, या जिनके पास हराम की दौलत के अंबार हैं, वो 5 to 10% होते हैं। आप अपने अपने ख़ानदान में हिसाब लगाइए कि कौन 1 करोड़ की शादी कर सकता है या 50 लाख की शादी कौन कर सकता है। आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे कि 5 to 10% हैं। बाकी ये वो लोग हैं, ये वो मर्द हैं जिनकी बीवियां वो मॉडल को अपनाती हैं। अल्लाह के नबी का मॉडल नहीं चाहिए, रामचंद्र जी का चाहिए, उनको महारानी जोधाबाई का चाहिए, अल्लाह के नबी का नहीं चाहिए। अब मर्द एहतजाज नहीं कर सकता, मर्द को झुकना पड़ेगा, क्योंकि मर्द ले चुका है। अगर तुम कल नहीं लेते या मिनिमम लेवल पर इतना करते कि आज ये रुखा वापस करो। मैं अपने बस आखिरी 2-3 मिनट में बात ख़त्म करता हूँ इस रिक्वेस्ट के साथ कि सिर्फ़ और सिर्फ इस टॉपिक पे बात करेंगे। आप आके यहाँ टॉपिक को दूसरी जगह लेके नहीं जाएंगे। मेरे दोस्तों, उलमाए हक़ के जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमारे YouTube पे हैं। ऐसी शादियों में शिरकत करना इस मुशरिकाना निज़ाम को मजबूत करना है।
जब आपकी मंगनी, जब आपका शादी, जब आपका खाना, सब कुछ उनके तरीक़े पे है, तो अब वो लोग घर वापसी के लिए कहते हैं तो बुरा क्या कहते हैं। जब आपकी बेटी फ़ातिमा की तरह विदा नहीं हो सकती लेकिन सीता की तरह होगी, तो वो लोग कहते हैं कि भाई तुम भी तो हमारे धर्म में आ जाओ, तो क्या बुरा कर रहे हैं वो लोग। आप कहते हैं जी हमारे पर्सनल लॉ में इंटरफियरेंस नहीं करना, हमारे इस्लामिक पर्सनल लॉ में इंटरफियरेंस नहीं करना, तो फिर आप ये जो निकाह अल्लाह के नबी का है, आप वो नहीं करके आप खुद हमारे देवी देवताओं का करना चाह रहे। आप पर्सनल लॉ, इस्लामिक लॉ सब कुछ जेब मोड़ के जेब में रखना चाह रहे, तो वो लोग गलत कहाँ कर रहे हैं। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि पर्सनल लॉ में तुम कुछ नहीं बोलोगे, हम चाहे तो पर्सनल लॉ को जैसा चाहे यूज़ करें। आप ये चाहते हैं, ये लिबर्टी चाहते हैं आप, हम चाहें तो वायलेट करें, तुम नहीं करना, आप ये चाहते हैं। दोस्तों ये अजाब अल्लाह का अजाब। आपको कोई बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बात करना नहीं चाहती आपसे, तफसील पॉलिटिक्स में जाने का वक्त नहीं है। आपको कोई मुंह लगाना ही नहीं चाहता, टिकट लो जीत के आओ, लेकिन आपको माइनॉरिटी सेल के अंदर ही रहना है, नेशनल लीडर नहीं बनाएंगे आपको। आप उर्दू एकेडमी ले लो, हज औकाफ के डिपार्टमेंट्स ले लो, माइनॉरिटी फाइनेंस ले लो, कारपोरेशंस की तरफ नज़र उठा के नहीं देखेंगे आप। आपकी वैल्यू क्या है दोस्तों। उन्हें कहता है पंक्चर वाले। सर सैयद अहमद ख़ान की एक बात याद आ रही, बंद करो। नहीं मैं तो कह रहा हूँ आप सही कह रहे हैं, पंक्चर वाला कहते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान की एक किताब है इब्नुल वक्त वो नावल है उस, हाँ सॉरी डिप्टी नज़ीर अहमद की एक नावल है इब्नुल वक्त। उसमें के सर सैयद के वो हम असर भी थे और बड़े लंबे अफसाने हैं। तो सर सैयद ने एक जुमला कहा था, मैं वो भी कह दूंगा आपको। डिप्टी नज़ीर अहमद ने इब्नुल वक्त में लिखा कि तुम इनफरादी तौर पर चाहे अमारत हासिल कर लो, यानी अमीर बन जाओ, करोड़ 2 करोड़ आजकल बहुत नॉर्मल है, या तुम बड़े सनतकार बन जाओ, लेकिन अगर तुम्हारा ताल्लुक़ अगर एक रज़ील कौम से है तो तुम्हारी अमारत तुम्हारी शिनाख्त को बदल नहीं सकती। यानी कि आपकी मेजॉरिटी क्या है, आपकी आइडेंटिटी उससे है। हालांकि मैं PhD हूँ, मोहतरमा कहकशां साहबा डीन ऑफ लॉ फैकल्टी हैं, कोई मामूली बात नहीं है ये। आप में से कितने होंगे डॉक्टर होंगे, इंजीनियर्स होंगे, बहुत सारे हैं। आप और हम सारे जी इज़्ज़त लोग हैं, लेकिन हम हैं कितने? हम 5-10% नहीं हैं। 90% आपकी कौम चोरों की कौम है। जेलों में कलकत्ता में मुस्लिम प्रिजनर्स का परसेंटेज 34 है, महाराष्ट्र में 34 है, हैदराबाद में तकरीबन 28 है, जबकि आपकी पॉपुलेशन क्या है? दोस्तों आप लोगों की दिलचस्पी के आपके चेहरे देखने के बाद एक बहुत ही तकलीफ़ होगी आपको सुन के बाद। MJ अकबर का आपने नाम सुना है। MJ अकबर जब तक इंडिया टुडे में था, एक आर्टिकल शाया हुआ था, उसने एक सर्वे किया था कि ये बार गर्ल्स जितने भी हैं, बाद में कांग्रेस ने बैन भी कर दिया उसको, बार गर्ल्स सिर्फ बॉम्बे सिटी में तकरीबन 2 लाख बॉम्बे गर्ल्स के लाइसेंस थे। उसने सर्वे करके बताया कि 1 लाख बार गर्ल्स मुस्लिम हैं, और ये जुमला उसी का है। हाउ कम ए कम्युनिटी हु कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली 15% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड टू गिव 50% प्रोस्टिट्यूट्स? कैसे हो गए ये? रक्षे वाले आपके, ठेले वाले आपके पूरे। क्यों? सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा था कि उस वक्त 1860s 1870s की बात है, जो उस वक्त समझ में नहीं आई थी वो लोग, इसलिए सर सैयद को मुशरिक, काफिर, फतवा क्या क्या जो गले थे। आज भी वही सिचुएशन है। उन्होंने कहा था कि अगर अहद के तकाज़े हैं, इस एजुकेशन सिस्टम को कबूल नहीं करोगे तो एक दौर आएगा जब तुमको चपरासी की नौकरी अप्लाई करने का भी राइट से महरूम कर दिया जाएगा। वो होकर रहा। आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। ये बात समझ में नहीं आ रही दोस्तों। आपकी दिलचस्पी से, इंतहाई दिलचस्पी से देखने वाली सूरतें मेरे को ये मैं भूल जा रहा हूँ कि मैंने कहा था आपसे कि मैं 2-3 मिनट में ख़त्म कर दूँगा, लेकिन अब ख़त्म करता हूँ। मेरे दोस्तों, आप जहेज़ पे बोलना बंद कर दीजिए।
आपसे अच्छा पान की दुकान वाला बोलता जहेज़ के ख़िलाफ़। बस कर दिए, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी, आपकी अक्लमंदी, दानिश्वरी को यहाँ स्टॉप कीजिए। जहेज़ पे मत, आप जहेज़ पे मत बोलिए। फजूल खर्ची जो इंडल मुबज़रिना कानो ख़वान शयातीन बताया था नाम है कि ये मंगनी, ये वलीमे का खाना अगले दिन करके, ये वो ज़रूरतें हैं जिनकी ज़रूरत नहीं थी। ऐसा करने वाले शैतान के भाई हैं ये लोग। इन फजूल खर्चियों पे मत बोलिए। आप सिर्फ ये बोलिए कि जिन दावतों की वजह से इतना बड़ा फसाद हुआ कि ये उम्मत आज हरिजनों से बदतर हो गई, बेस में इसकी रूट में, इसकी जड़ में ये शादियां हैं। इन शादियों को आप नहीं रोक सकते। आप हिंदुस्तान के बुतों को तोड़ दे सकते, आप शराब ख़त्म कर सकते हैं हिंदुस्तान से, लेकिन हमारी औरतों के, हमारे मर्दों के दिमागों में वो खाने की हवस, वो मटन और उसकी हवस, वो जहेज़ की हवस। हमारी बुढ़ियाँ 60-80 साल की बुढ़ियाँ हैं, घरों में मरने वाली हैं, लेकिन फिर भी उनको हमारी आने वाली बहू, मेरे पोते की भी दुल्हन को कम से कम 15 तोले सोना लेकर आना बोल के ज़िद करती, वो शादियाँ अटका देती। ये हवस को हम ख़त्म नहीं कर सकते। इसको ख़त्म करने का एक ही तरीक़ा है, इनका दावतनामा ये कह के वापस किया जाए। ये होमवर्क आपका है दोस्त। उलमा करेंगे, जमात करेंगी, जमात इस्लामी करेंगी, तबलीग, ये नहीं करेंगे दोस्तों। कैसे करेंगे? पॉलिटिकल पार्टी का लीडर, उसको वोट चाहिए। उन्हें ये अगर कैंपेन लेके गया तो उसको वोट कौन देगा? मुर्शदों को हर साल मुरीद लाके लिफाफे देता है हज के, उम्रे के। अब अगर उन्हें बोला गया कि नहीं तेरी बेटी की शादी में मेरे नबी के तरीक़े से हट के मैं नहीं आ सकता, तो उन्हें अगले साल लिफाफा ला के देता। 90% मदरसे पूरे चल रहे हैं उन लोगों की वजह से जो 50 लाख 1 करोड़ रुपये अपने घरों की शादी में खर्चा करके 5 लाख 10 लाख मदरसे को देते हैं। और जब उनके घर की शादी होती है, अगर आप मौलाना हैं, आप फौरी अगर नहीं गए उस शादी में, तो आइंदा साल चंदा देते हो ना आपको। ये लोग नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, नहीं या अय्युहल्लज़ीना आमनू तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। देखो, नेकी के काम में कोऑर्डिनेट करो, कोऑपरेट करो, सपोर्ट करो, लेकिन बुराई के काम में तुम सपोर्ट हरगिज़ नहीं करो। चाहे तुम्हारे रिश्तेदार कट जाएं, रिश्तेदारियां कट जाएं, बहन की बेटी है, भाई की बेटी है, चाहे कोई भी हो जाए, तुम्हारी रिश्तेदारियां काटे बग़ैर अगर आप समझते हैं इस्लाम क़ायम होगा, तो कभी नहीं होगा। जब तक साद बिन अबी वक़ास की जैसी माएँ जो ये कहेंगी कि बेटे या तो मोहम्मद का साथ दे या तुझे दूध माफ़ नहीं करूँगी, लेकिन मोहम्मद के लिए माँ से छोड़ना पड़ेगा। साद बिन मुसअब बिन उमैर, बाप ने कहा कि ये जो तुम आलीशान शहज़ादे का लिबास पहने हो ना, ये हमने दिया था तुमको, अगर मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ सकते तो हमारा लिबास उतारो। उसी वक्त फेंका और वो एक चादर ले लेके चले गए। और जब शहीद भी हुए तो चादर की साइज़ ये थी कि सर पे ढांकते थे तो पाँव खुलते थे, और पाँव को ढांकते थे तो सर खुलता था। जब जाके इस्लाम आपको ये मिला है दोस्तों। ये दावतनामा आप अगर ये कह के वापस नहीं कर सकते, लेकिन अदब से, एहतराम से ये कहना है माफ़ी चाहते हो, ये शादी मेरे नबी के तरीक़े पे नहीं है, मैं नहीं आ सकती, या मैं नहीं आ सकता, सॉरी। एक नंगे पाँव एक ज़रा सा ज़र्रा भी चुभ जाए तो आदमी चिल्लाता है, लेकिन जब एक चीज़ यहाँ चुभेगी, कितना चिल्लाएगा वो? बहुत चिल्लाएगा। मौलाना मौदूदी कहते हैं माइक्रोस्कोप लेके दामन में आपके धब्बे ढूंढना शुरू करेगा। अच्छा, इन्हों दाढ़ी तो नहीं है, हमको सुन्नत सिखा रहे। तारिक साहब बेटे की शादी कैसी है भूल गए थे? अच्छा, आपकी बहन की शादी कैसा हुई कि याद नहीं है हमारे को? ये क्या है? उनका ज़मीर चिल्ला रहा, आप चुप रहिए, आप एक सवाल ही बोलिए उनको, भाई ईमान लाने के बाद सहाबा शराब पीते थे या नहीं पीते थे? जी, शराब पीते थे, हराम नहीं हुई थी। लेकिन जब हराम होने का हुक्म आ गया, मुनादी ने खाली गली में जाते जाते पुकार दिया कि आज से शराब हराम हो गई है। जिस अदा से तौबा की, अल्लाह को वो अदा इतनी पसंद आई, वो अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उनको न सिर्फ रज़ी अल्लाह अन्हुम का खिताब दिया, बल्कि सिर्फ गुनाह माफ़ नहीं हुए, साबिक़ा गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। सुभान अल्लाह।
साबिक़ा में शराब के हर घूंट पर नेकी। अल्लाह के करम का अंदाज़ा लगाइए, मगर क्यों? तौबा की वो अदा थी। ये नहीं पूछा कि अरे वो कौन है, पता नहीं कौन बोल के गए, अरे पहले जब तक कि अपनी कान से नहीं सुने कैसा करते। नहीं नहीं, अल्लाह के नबी से हम खुद सुनेंगे, चलो पहले बैठ के। नहीं, जिसने आवाज़ सुन ली पहले उसने हलक में उंगली डाल के निकालना शुरू किया। तस्दीक करने का, सही है गलत है मालूम करने का इंतज़ार नहीं किया। इमीडिएट नबी का हुक्म आ जाने के बाद अब शाम ने ये शराब की बोतल थी, ले आके फेंके बाहर, घड़े फोड़ दिए जाके। इस अदा की वजह से अल्लाह ने उनकी साबिक़ा गुनाहों को नेकियों में बदला। आपको जब लोग कहेंगे भूल गए अपने बेटे की शादी, आप उनसे इतना कहो, भाई अल्लाह वो रहीम व करीम है जिसने अपने सहाबा की न सिर्फ शराब को माफ़ किया बल्कि साबिक़ा शराब को भी नेकियों में बदला, तौबा कबूल की। मुझे भी कल तक मालूम नहीं था, मैं भी लाइल्म था, मैं ऐसी कई शादियां अटेंड करा, मेरी शादी में जहेज़ था, मेरे बेटे की शादी में जहेज़ था, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन अल्लाह ने सहाबा को माफ़ किया। मैं उसी वास्ते से, उसी वसीले से, वसीला मांगना है तो यहाँ मांगो वसीला, मैं अल्लाह से पनाह मांगता हूँ, आप भी मांग लीजिए। उसको जायज़ मत कीजिए, मैं जो किया था वो जायज़ नहीं था, मगर मुझसे गलती हो गई, सिंपल। अब एक सवाल उठता है, क्या आपके नहीं जाने से शादी रुकेगी? वो नहीं, शादी नहीं रुकेगी। मगर बिलखुसूस मेरी बहनें, आप अगर एक जुमला बोलेंगी कि ये मेरे नबी के तरीक़े पे नहीं है, मैं नहीं आ सकती, आपका एक जुमला कम से कम 25 घरों में जाएगा। उन्होंने जाके 25 घरों में बोलेंगे, अरे देखे आज कनीज़ क्या बोली, देखे आज आप क्या बोली, ये ऐसा बोली। 25 में से 24 लोग आपको बहुत बुरा भला कहेंगे। एक घर जिसकी लड़की भाग गई गैर के साथ, जिसकी बेटी ख़ुदकशी कर ली, या जिसकी बेटी जहेज़ की वजह से वापस आ गई, वो बोलेगी कि कनीज़ सही बोल रही है। आपको एक ही तो चाहिए ना, मेजॉरिटी साथ नहीं देगी, नेवर नेवर नेवर। कुरान इसीलिए तो बार बार कहता है अक्सरुहुम मुनाफिकून, अक्सरुहुम काफिरून, अक्सरुहुम ला यशकुरून। अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि देखो मेजॉरिटी मुनाफिकों की होगी, अक्सरुहुम ला यशकुरून, देखो मेजॉरिटी नाशकुरों की होंगी, देखो अक्सरुहुम काफिरून, देखो मेजॉरिटी इनकार करने वालों की होंगी। आपका मेजॉरिटी साथ नहीं देंगी, आप उसका इंतज़ार मत कीजिए कि सब करेंगे तो मैं करूँगा, आप सारी ज़िंदगी नहीं करेंगे। लेकिन आप तन्हा हैं, एक अल्लाह के नबी मक्का में 11 साल की मुसीबतें, हिजरत का हुक्म हुआ तो 70, 13 साल में 70। अरे ये कोई रेशो है, यानी कि प्रॉफिट हैं और एवरेज एक साल में सिर्फ 5 आदमी मानते हैं, साल में सिर्फ 70, 13 साल में 70, यस ये रेशो होता है अहले हक़ का। फिर मदीना जाते हैं, जंग बदर का मौका आया, 313, ऑलमोस्ट 15-16 ईयर्स कंप्लीट हो रहे, 16 ईयर्स में सिर्फ 313 ओनली। तबूक तक मामला आगे बढ़ता है, 10,000। हज्जतुल वदा आखिरी हज में 1,25,000। फिर खिलाफत राशिदा के ख़त्म होने तक के 1/3 ऑफ द वर्ल्ड इज़ अंडर इस्लाम। मैं इसलिए बता रहा हूँ मेरे 60+ भाइयों, रिटायर्ड भाइयों, आपको उठना है, बहनों आपको उठना है। 60+ इसलिए कह रहा हूँ कि आपने ख़ानदान के लिए क़ुरबानियाँ दी हैं, घर बनाए हैं, सब कुछ दिया है। अब बेटा बहू आपको जो किक आउट कर रहे हैं इख्तियारात से, आप खाली जो है दावत में जाके बैठ के आ रहे हैं, नहीं, आप ऐसी शादी का बाइकआउट कीजिए। ख़ानदान का बड़ा जब कह रहा है, नाराज़ हो रहा है, आपकी बात नहीं मानी, तो आप उस शादी का बाइकआउट करके देखिए, आगे आने वाली शादियों में इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसी शादी में जाके बैठते हैं इंडोर्समेंट, तो मैं आखिरी एक हदीस सुना के फिर सवालात में बात करेंगे। ये दोस्तों कई बार सुन चुके हैं, वैसे 2 हदीसें ज़रूर सुनाना चाहूँगा मैं। आज एक कौम की ये ज़िल्लत की वजह क्या है, ये हदीस बिलखुसूस अगर तबलीगी जमात के प्रोग्रामों में आप गए हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बोली जाती है हदीस ये, कि अल्लाह ने किसी बस्ती पे अज़ाब नाजिल करने का हुक्म दिया,
फरिश्तों ने कहा वहाँ तो एक ऐसा शख्स है जो पलक झपकने की देर में भी कोई नाफरमानी नहीं किया उसने। अल्लाह ने कहा पहले उस पे अजाब उल्टो, पहले उसको पनिश करो। क्यों? क्योंकि ये जुमला सुनिए, जब हमारे अहकामात टूटते थे तो उसको गुस्सा नहीं आता था। दोस्तों, आज मुसलमान का गुस्सा ही सबसे ज़्यादा मशहूर है। ज़रा सी बात हो जाए, अपने ही कौम का, अपने ही कलमा को भाई की वो टांग तोड़ देगा, सर तोड़ेगा, सब कुछ कर दे सकता है, एक गाय को टच नहीं कर सकता। करके देखो, हिम्मत है तो ज़रा करके बताओ। कुरान का 7 टाइम्स, कुरान में 7 टाइम्स जिक्र है गाय। कभी कभी हमारे उलमा ने, कभी कभी हमारे लोगों ने, इंटेलेक्चुअल ने ये नहीं सोचा कि गाय का क्या जिक्र है कुरान में, क्या ज़रूरत थी? क्या सिर्फ इसलिए कि बनी इसराइल गाय को पूछते थे लिहाजा वो तो उनके ऊपर अजाब नाजिल हुआ, लेकिन तुम तो हमारे बहुत ही महबूब हो ना, तुमको कुछ नहीं करेंगे? क्या सिर्फ ऐसा किस्से सुनाना चाहता है कांग्रेस, कुरान? गौर नहीं करे। आज उसका अजाब ये है कि तुमने गौर नहीं किया कुरान में 7 मरतबा गाय का जिक्र क्यों आया था, अब इसकी सज़ा भुगतो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपनी हम कौम के लिए तो आप बहुत गुस्से हैं। बहन का हक़ मारना है विरासत में से, यूँ आप तो देखते होंगे ऐसे किस्से। भाई का हक़ मारना है, सड़क पे अगर ज़रा सी आपकी गाड़ी लग जाए, कोई गाड़ी ला के लगा दो, गुस्सा। लेकिन जब अल्लाह के अहकामात टूटते थे तो गुस्सा नहीं आता था चेहरे। हाँ, पूरा जुमला ये है कि जब हमारे अहकामात टूटते थे तो उसके चेहरे पे गज़ब की लाली नहीं आती थी, गुस्सा नहीं आता था। ये जो दावतनामा आ रहा है, आपको मालूम है कि ये जो निकाह के दिन का खाना है, या दिल्ली में औसतन एक औसत रिक्शा वाला अगर करना चाहे तो कितना लगता है तारिक भाई? 10 लाख तो जाते हैं। अगर आप मीरठ चले गए, बनारस वगैरह चले गए तो वहाँ का मेयार थोड़ा कम है, लेकिन कमाने वाले को उतनी ही मुश्किलात हैं जितनी यहाँ पर। आपको गुस्सा क्यों नहीं आया कि ये तरीक़ा मेरे नबी का नहीं है, ये लॉर्ड शिवा पार्वती का है? इसकी वजह से लड़की का भाई बेरोज़गार हो जाएगा, ऑटो चलाएगा। लेकिन एक बात और भी बता दूँ, ये जो भाई पे हमदर्दी है, मुझे बहुत हमदर्दी है भाई से, लेकिन जब ये भाई की शादी का वक्त आता है कल, ये जाके किसी दूसरे घर में वही डाका मारता जो एक भौनई इसके घर पे मार के जा चुका है। ये विशेष साइकिल है। तो आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? 90% शादियां वो हैं जिसमें लड़की के वालिदैन को लोन पे पैसा लाना पड़ रहा है, सूद पे पैसा लाना पड़ रहा है, घर बेचना पड़ रहा है, और जिनके बाप और भाई नहीं है वो बच्चियां लिव इन रिलेशनशिप में जा रही हैं, मुशरिकों के बच्चे पैदा कर रही हैं। कितने प्रॉब्लम हो रहे। ऐसी शादी का रुखा देखकर आपको गुस्सा क्यों नहीं आया? इसका अजाब भुगतो कि अब नीच खौं में तुम पे गुस्सा करेंगी और तुम डर के, एक मामूली कांस्टेबल से भी डर के बात करो, ये सज़ा है तुम्हारी। एक हदीस ये थी, आपको अगर गुस्सा नहीं आ रहा देख के क्या हो रहा, आपके ख़ानदान में ऐसी शादियां हो रही हैं, आप बोल नहीं सकते मैं बाइकआउट करूंगा इसका, मैं नहीं आऊँगा, ज़बान ही नहीं है आपको। एक हदीस ये है। दूसरी हदीस जो तो कल क़यामत में जो मंज़र होगा, नामा आमाल अपना लेके हर शख्स परेशान थर्रा रहा होगा, या उम्मती की आवाज़ आएगी। कौन देंगे ये आवाज़? जज़ाकल्लाह। जब अल्लाह के नबी शाफ़े महशर आवाज़ देंगे, या उम्मती आओ, पूरी उम्मत दौड़ेगी और फरिश्ते बीच में एक पार्टीशन खड़ी कर देंगे और कहेंगे कि या रसूलल्लाह, आपके दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद इन लोगों ने आपके दीन में नई नई चीज़ें ईजाद की थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धुतकार देंगे। कौन शिफात करेगा फिर उस वक्त? कल क्या बोलेंगे आप जिस मंगनी की शादी में जाकर खाना खाए थे, क्या कहेंगे वहाँ पर? या रसूलल्लाह, आई एम वेरी सॉरी, वो बहन की वजह से जाना पड़ा। क्या ये एक्सक्यूज़ कबूल होगा? तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे, बंदा ये खफा दोनों जहाँ, क्या है वो शेर है ना, मेरे लिए है। आप अगर वहाँ अल्लाह के नबी की कल शिफात मांगने के लिए जा रहे हैं तो आप ये बोलिए कि या रसूलल्लाह, आपकी सुन्नत के लिए मेरे रिश्तेदारों ने रिश्तेदारी काटी मेरी, मैं नहीं डरा, आपकी शिफात होगी। नहीं या रसूलल्लाह, आप सही बोल रहे थे, लेकिन मैं क्या कर सकता था, मेजॉरिटी वही कर रही थी। आप क्या शिफात करेंगे? मेरे दोस्तों, आखिरत का तस्वुर क्या है ज़रा सोचिए आप। तस्वुर, इमेजिनेशन, ज़रा एक लम्हे के लिए आप अपने तस्वुर में लाल खिला आ गया, आया कुछ?
सेब आया, मौज आया ना, आखिरत क्या आया जी? आखिरत क्या तस्वीर है? कुछ भी नहीं है। ऐसा एक मेला है, एक बहुत हुजूम है, एक फसाद के जैसा है, या पुलिस स्टेशन की तरह। आखिरत का तस्वुर ही नहीं है। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व अबीही, वो दिन फरार हासिल करेगा बेटा, सबसे पहले बेटा, भाई, मेरे से ताल्लुक़ नहीं है इनका। बेटी बोलेगी मेरी शादी के लिए अगर खाने खिलाए 500,000 आदमी के, इनका प्रॉब्लम था वो, क्योंकि इनको सारी दुनिया के खाने खाए थे, इनको रिटर्न करना था ना। मैं नहीं बोली थी। उस दिन औलाद जो कल सेल्फिश होने वाली है, आज अपनी उन औलाद से, वो रिश्तेदारों से आज सेल्फिश हो जाइए। अगर आप अक्लमंद हैं और अगर बेवकूफ़ हैं तो आखिरी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाक हो गया वो शख्स जिसने दूसरे की खातिर अपनी आखिरत को हलाक कर लिया। आप जिन चीचा, मामू, ताया, भांजे, भतीजे सर्कल की वजह से दावतें कबूल करके उनकी दावतों में शिरकत करके अल्लाह के नबी के तरीक़े का अपमान कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, कल अल्लाह के नबी शिफात को नहीं आएंगे। मेरे दोस्तों, सिर्फ एक टॉपिक है आज का, ऐसी शादी में जाना क्या आपका ज़मीर इजाज़त देता है? क्या शरीयत इजाज़त देती है? क्या मोरालिटी इजाज़त देती है? सिर्फ इस पर गुफ्तगू कीजिए, अपनी ज़ाती बात कीजिए कि आपका फ़ैसला क्या है, उलमा क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं। इस पर इंशाल्लाह मैं आते रहूँगा, बार बार आते रहूँगा। 60+ लोगों के लिए भी मैं बार बार आऊँगा। बहुत तारक भाई एसेट हैं कौम का ये लोग। मुझे 2 घंटे दीजिए इनके साथ बैठने, अभी 2 दिन है मेरे पास। ये हमारे कौम में इनके सलाहियतों को, इनके PR को, इनके एक्सपीरियंस को, इनके रिसोर्सेज को यूज़ करने का कोई मंसूबा नहीं है, जिसकी वजह से ये सारे मशवरे तबसरे बकवास इतराज़ात ये कर रहे हैं। लेकिन इनको होमवर्क दिया जा सकता है। 2 दिन है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मिल के बैठिए, हम सारी बातें बाद में भी कर सकते हैं। आज आप ये फ़ैसला देकर जाइए, आज के बाद से क्या आप ऐसी शादियों में जाने के लिए तैयार हैं, जाना चाहते हैं? कोई साहब ये बोलेंगे आके कि देखिए मेरी शादी ऐसी हुई थी, कोई साहब कहते हैं कि नहीं मैं तो पसंद ही नहीं करता। ये टॉपिक से हटिए मत, आपकी शादी कैसा हुई उससे ताल्लुक़ नहीं है हमारा। आप बेटे की शादी कैसा करें वो प्लीज़ खुदा के लिए यहाँ बयान मत कीजिए। ये बोलिए ऐसी शादी में जाना, खाना, मुबारकबाद देना, गले मिलना, क्या ये अल्लाह के दीन से बगावत है या नहीं? जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अलीम फालकी साहब। आपके ख़िताब का जो आखिरी हिस्सा था उसके सिलसिले में मुझे एक शेर याद आ रहा है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि देखो अल्लाह से किस कदर डर रहा हूँ मैं, मेरा अपना भाई फाकों से है और 5वीं बार हज कर रहा हूँ मैं। जो हालात आज रोनुमा हैं पूरी इस उम्मत पर, वो वजह यही है। आप कह रहे थे कि लोग मिल के नहीं बैठते, तो उस मौजूद से भी एक शेर है जो अल्लामा इकबाल साहब ने अपने उसमें कहा है कि एक ही सफ़ खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस तरह के मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए और हमारे YouTube के लिंक को शेयर कीजिए।